हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपसे बात करेंगे टेली परफॉर्मेंस के इंटरव्यू के बारे में। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि 8 तारीख के बाद जो है टेली परफॉर्मेंस का इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे। जिसने भी डॉक्यूमेंट मतलब अपना रिज्यूमे सेंड करा दिया है उनको जो है वो कॉल आ जाएगा जैसे स्टार्ट हो जाएगा, और जिन्होंने नहीं सेंड करा है वो भी अभी सेंड कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंटरव्यू किस किस फेज़ में होती है, कैसे आप इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं। इसके लिए मैंने खुद टेली परफॉर्मेंस में इससे पहले काम कर रखा है। 1 साल पहले मैं करता था। इसके बाद जो है मैंने और भी जो मेरे दोस्त वगैरह है जो अभी करते हैं या जो अभी अभी ज्वाइन किए हैं मेरे थ्रू, उनसे कांटेक्ट करके उनसे इन्फॉर्मेशन लिया है कि किस तरह का इंटरव्यू होता है। उसी बेसिस पे मैं ये आपको वीडियो बनाकर बता रहा हूँ कि आप ये जो सारे चीज़ अगर आप कर लेते हो तो डेफिनेटली आप जो है इंटरव्यू को क्रैक कर लेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। इससे पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन को आप मिस ना करें। तो गाइज़, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं टेली परफॉर्मेंस में, तो आपका जो इंटरव्यू है, पहला इंटरव्यू फर्स्ट राउंड, देखिए यहाँ पे 3 राउंड में इंटरव्यू बेसिकली होता है। कभी कभी ये 2 राउंड में भी क्लियर हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम जो है वो 3 राउंड में होता है। तो 3 राउंड में क्या क्या होगा, पहला जो है वो HR राउंड होगा, दूसरा भी आपका HR हेड की तरफ से लिया जाएगा, और तीसरा जो है वो मैनेजर की तरफ से लिया जाएगा। और तीनों का तीनों राउंड जो है क्या क्या पेजेस में क्वेश्चन रहते हैं, किस तरह के सवाल रहते हैं, वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ में। देखिए, पहला जो होगा HR राउंड, वो नॉर्मल होता है कि आपको आपके बारे में पूछा जाएगा कि आप कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा हुआ तो आपको पूछा जाएगा टेल मी अबाउट योर सेल्फ। और उसके बाद जो है आपको ये ज़रूर पूछा जाएगा कि अगर आप कहीं पर काम करते तो आपने वो जॉब क्यों छोड़ा, और आप जो है टेली परफॉर्मेंस में काम क्यों करना चाहते हैं। बेसिकली नॉर्मल क्वेश्चन, कोई भी लॉजिकल क्वेश्चन यहाँ पे HR राउंड में नहीं पूछा जाता है। सभी नॉर्मल क्वेश्चन आपको जो है वो पूछा जाता है, जो आप आराम से जवाब दे सकते हैं अगर आप इंटरव्यू देने आ रहे हैं तो पहला राउंड में। और अगर बहुत ज़्यादा क्रश होता है, बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, तब हो सकता है कि थोड़ा थोड़ा आपको जो है लॉजिकल क्वेश्चन पूछा जाए। जैसे कि अगर मान के चलिए आप अमेज़ॉन के लिए जा रहे हैं तो अमेज़ॉन क्या है, अमेज़ॉन के बारे में आप क्या जानते हैं, ई-कॉमर्स क्या होता है, इस तरह के सवाल जो है वो थोड़ा थोड़ा लॉजिकल सवाल पूछा जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, लाइक मान के चलिए 10 वैकेंसीज़ है और 100 लोग आ गए, तो उस सिचुएशन में इस तरह के थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन अगर ज़्यादा वैकेंसीज रहती है तो कोई भी लॉजिकल क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट राउंड में, HR राउंड में नहीं पूछा जाता है। तो अभी उम्मीद है कि जैसे ही 8 तारीख से स्टार्ट होगा उस समय टेलीफोनिक राउंड हो सकता है, क्योंकि अभी उतना ज़्यादा भीड़ वो लोग नहीं ले सकते, मतलब नहीं कर सकते ऑफिस में। तो पहला राउंड टेलीफोनिक हो सकता है। अगर टेलीफोनिक हुआ तो भी नॉर्मल होगा, कोई दिक्कत आपको जो है वो नहीं आएगी। कुछ भी लॉजिकल क्वेश्चन, उतना ज़्यादा लॉजिकल क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछा जाएगा। आपके बारे में पूछा जा सकता है, आपके प्रीवियस कंपनी के बारे में पूछा जा सकता है, आपके एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में पूछा जा सकता है, और जोर से जोर आपको पूछा जा सकता है कि आप ये जॉब क्यों करना चाहते हैं। दैट्स इट। ये सारे सवाल को अगर आप जवाब दे सकते हैं और अच्छे से देना है आपको, यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस मायने रखता है। आपको कॉन्फिडेंटली जवाब देना है, अच्छे से आपको जवाब देना है। आप अगर हिंदी में आपको पूछा जा रहा है तो अच्छे से हिंदी बोलना है, इंग्लिश में पूछा जा रहा है तो अच्छे से इंग्लिश बोलना है। तो यहाँ पे आपका जो है पहला राउंड में सिलेक्शन हो जाता है। अगर आप वहाँ पे कुछ भी, अगर जैसे कि मान के चलिए एक और चीज़ पूछा जाता है कि आपको 24/7 कंफर्टेबल है या नहीं, अगर आप वहाँ पे थोड़ा सा भी हिचकिचाते हैं तो हो सकता है कि आपका सिलेक्शन ना हो। अगर आप हिचकिचा के फिर बोल दें कि हाँ हो जाएगा, हाँ कर लेंगे, तो फिर वहाँ पे नहीं होगा। आपको पहला ही बार जैसे कि आपको पूछा जाएगा कि 24/7 आप कंफर्टेबल है या नहीं है, तो आपको डायरेक्टली बोल देना है कि हाँ कंफर्टेबल है। आपको ये नहीं कि हाँ सोचेंगे या पेरेंट्स से पूछेंगे, आप पहले ही पूछ के जाइए। और वहाँ पे अगर आप कंफर्टेबल है तभी जाइए, नहीं कंफर्टेबल है तो मत जाइए, नहीं तो फिर आपका सिलेक्शन किसी भी हालत में नहीं होगा। पहला राउंड में इन सभी सवालों का आपको जवाब देना पड़ता है। उसके बाद अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो सेकेंड राउंड में जो है वो आपको कुछ बेसिक्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लाइक बेसिक्स क्वेश्चन इन द सेंस कि आपने पिछला कंपनी या फिर आपका पढ़ाई, जैसे कि आपने जो पढ़ाई किया उससे रिलेटेड। मान के चलिए जैसे कि मैंने यहाँ पे इंजीनियरिंग कर रखा और मैं अगर जॉब करने के लिए जाता हूँ या मैं इंटरव्यू देने के लिए जाता हूँ, तो वहाँ पे मेरे को पूछा जा सकता है कि आपने इंजीनियरिंग कर रखा है तो आप ये जॉब क्यों करना चाहते हैं, या फिर आप BPO में जॉब क्यों करना चाहते हैं, या फिर BPO में आप करियर कैसे बना सकते हैं। तो इन सारे सवालों का जवाब जो है आपको वहाँ पे देना पड़ेगा। तो सवालों का जवाब आप पहले से ही सोच के जाइए कि आपको क्या जवाब देना है, ठीक है। इसके बाद जो है आपको, अगर आपने प्रीवियस कंपनी, कोई कंपनी में काम कर रखा है तो उस कंपनी के बारे में पूछा जाएगा, आपने उस कंपनी को क्यों छोड़ा, उसका आपके पास स्ट्रॉन्ग वैलिड रीज़न होना चाहिए। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग वैलिड रीज़न नहीं है तो वहाँ पे आपका जो है सिलेक्शन होने का चांसेस जो है वो कम हो जाता है। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूँगा, वहाँ पे भी कुछ ऐसे सवाल नहीं होते हैं सिर्फ़ और सिर्फ आपके बैकग्राउंड से रिलेटेड, लाइक आपने कहाँ पे जॉब कर रखा है, कहाँ पे पढ़ाई की, कितनी दूर पढ़ाई की, और आपका जो फैमिली बैकग्राउंड क्या है, और जोर से जोर आपका जो हॉबी है, हॉबी से रिलेटेड हर
राउंड में ये क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। पहला राउंड HR राउंड में बहुत बार नहीं पूछा जाता है, लेकिन जैसे ही आप सेकंड राउंड में जाएंगे तो हॉबी से रिलेटेड आपको सवाल पूछा जाएगा। लाइक आपने अगर आप बताया कि आपका हॉबी सिंगिंग है, तो सिंगिंग के बारे में आप क्या जानते हैं, कौन सा आपका फेवरेट सिंगर है, फेवरेट सिंगर ये क्यों है। या फिर अगर आप क्रिकेट बताते हैं तो क्रिकेट के बारे में आप क्या जानते हैं, मतलब उससे रिलेटेड सवाल होगा ही। तो अगर आप हॉबी कुछ भी बताते हैं तो उस पर आपको डीपली नॉलेज होना चाहिए, अदरवाइज़ आपको जो है वहाँ पे सिलेक्शन होने के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है, सेकंड राउंड में आपको इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। या फिर मान के चलिए जिस कंपनी के बारे में, कि जिस कंपनी के इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हैं उसके बारे में तो आपको डेफिनेटली सवाल पूछा जाएगा ही सेकंड राउंड में। तो आप इस चीज़ के लिए पूरी तरीके से कंफर्टेबल रहे। और देखिए, अगर बहुत सारे ऐसे कंपनीज है जहाँ पे आपको 2 लैंग्वेज की नीड होती है, तो जिस लैंग्वेज में आपका कमांड कम रहेगा, मान के चलिए एक टाटा स्काई के लिए आप जाते हैं, तो टाटा स्काई में हिंदी और बंगाली के लिए अगर आप जाते हैं तो मान के चलिए आपको हिंदी ठीक से नहीं आता है तो आपका इंटरव्यू हिंदी में होगा। अगर आपको बंगाली ठीक से नहीं आता है तो मतलब आपका जो सेकेंड लैंग्वेज है उसमें इंटरव्यू होगा, जिसमें जो लैंग्वेज में आप थोड़ा सा वीक है उस लैंग्वेज में आपका इंटरव्यू होगा। तो फिर आप समझ लीजिए कि आप किस तरह से जो है तैयारी करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है मोस्टली बंगालीज लोग रहते हैं, उनको थोड़ा सा हिंदी में प्रॉब्लम आता है तो उनको हिंदी में इंटरव्यू लिया जाता है। जो बाहर से आते हैं, जिसको बंगाली में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, उनको बंगाली में इंटरव्यू लिया जाता है। और जो इंग्लिश के लिए जाते हैं उनको इंग्लिश में अगर थोड़ा प्रॉब्लम तो उनको इंग्लिश में लिया जाएगा, अगर आप उस लैंग्वेज के लिए जा रहे हैं तो। क्योंकि बहुत सारे प्रोसेस है जिसमें 2 लैंग्वेज मांगा जाता है, तो और 2 लैंग्वेज वाले में ये प्रॉब्लम होता है कि जिस लैंग्वेज में आप वीक है उसी लैंग्वेज में आपका इंटरव्यू होता है। तो इस सिचुएशन को आप थोड़ा सा हैंडल करने के लिए पहले से तैयारी कर लें ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। और यहाँ पे एक सवाल जो है जिसका आपको बहुत अच्छे तरीके से जवाब देना है कि आपने पिछला कंपनी क्यों छोड़ा, उसका वैलिड रीज़न आपको देना है। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी रीज़न दे दें, वैलिड रीज़न देते हैं तो फिर आपको जो है कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका जो सिलेक्शन है वो आराम से हो जाएगा। इसके अलावा तीसरा जो राउंड होगा वहाँ पर भी कुछ ज़्यादा सवाल वहाँ पे नहीं होगा, वहाँ पे भी नॉर्मल सवाल होगा। जो सेकंड राउंड में होता है वही रिपीटेड सवाल होता है थर्ड राउंड में भी। और वहाँ पे कुछ सवाल जो है चेंज हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जो है जैसे कि आप अपने बारे में बताते हैं तो अपने बारे में बताने के बाद अपने स्टडीज़ के बारे में बताते हैं। अगर आपका नॉर्मल ग्रेजुएशन रहता है या नॉर्मल 12th रहता है तो आपको कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अगर कुछ आपने डिग्री कर रखा है तो उससे रिलेटेड सवाल पूछा जाएगा। तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा जो है तैयारी करके जाना है। साथ ही साथ आपके हॉबीज़ से रिलेटेड सवाल पूछा जाएगा, उसमें आपको तैयारी करके जाना है। आपने अगर कहीं जॉब कर रखा है तो उसके रिलेटेड कोई सवाल पूछा जाएगा तो उसमें आपको जो है तैयारी करके जाना है। साथ ही साथ यहाँ पे जो है सैलरी से रिलेटेड कोई भी सवाल जो है लास्ट तक कभी भी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन पहला राउंड में हो सकता है आपको पूछा जाए कितना सैलरी मिलेगा, तो आप कंफर्टेबल है या नहीं है। तो वहाँ पे आपको हिचकिचाना नहीं है, अगर आप कंफर्टेबल है तो हाँ है, अगर नहीं है तो नहीं है, क्योंकि अगर है तभी आप करेंगे, राइट। तो अगर है नहीं है तो फिर अगर आप बोलते हैं कि हाँ हो जाएगा, मैनेज कर लूँगा, उस सिचुएशन में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम जो है वो हो सकता है। तो मतलब जो भी कहने का मतलब ये है कि जो भी आपको जो है जवाब देना है वो क्लियरली देना है। आप नाइट शिफ्ट के लिए कंफर्टेबल है, हाँ है। अगर आपको कुछ बोला जाता है सैलरी आपको इतना मिलेगा, कंफर्टेबल है, हाँ है या नहीं है, हाँ है या नहीं है। कुछ ऐसा सवाल नहीं बोलना है या ऐसा जवाब नहीं देना है कि मतलब कुछ घुमा फिरा के आपको वहाँ पे जवाब नहीं देना, हाँ या ना। और बात है कि आप जब भी यहाँ पे HR से या किसी भी मैनेजर से किसी से भी इंटरव्यू आपका होता है तो उस समय आपको जो है वो सभी चीज़ों का ध्यान रखना है। लाइक आपको जाके वहाँ पे अच्छे से सीट पे बैठना है जहाँ पे आपको बैठने के लिए बोला जाएगा। आपको आई टू आई कांटेक्ट करके बात करना है। ऐसा नहीं कि वो लोग वो सवाल पूछ रहे हैं, आप नीचे टेबल की तरफ देखकर जवाब दे रहे हैं, ऐसा जो है आपको नहीं रहना है। वहाँ पे आपका बॉडी लैंग्वेज जो भी है वो आपको वहाँ पे मायने रखता है। तो इन सभी चीज़ों का आपको ध्यान पे रखना है, तो आपको डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं आएगी। टेली परफॉर्मेंस में उतना ज़्यादा हार्ड इंटरव्यू नहीं होता है कि आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। कोई भी लॉजिकल या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछा जाता है, आपको दिक्कत जो है वो नहीं आएगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आपको मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ा सा ज़रूर नॉलेज मिला होगा कि आपको किस तरह से इंटरव्यू का तैयारी करना है। अगर कुछ भी इससे रिलेटेड क्वेरी है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए या फिर इंस्टाग्राम पे जुड़ के आप मुझे पूछ सकते हैं कि कुछ भी अगर क्वेरी है तो मैं ज़रूर से वहाँ पे आपको जो है हेल्प करूँगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।